हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ये 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। ये देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है सी पर राइट एंगल बना रहा है। द एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। जो इस ट्रायंगल का ए बी हाइपोटेन्यूज है, इसका एम मिड पॉइंट है। सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी। देखो, इस मिड पॉइंट को सी से ज्वाइन कराया गया और इसी पॉइंट को डी तक एक्सटेंड किया गया। ठीक है, और कैसे एक्सटेंड किया गया? डी एम इक्वल टू सी एम। ये डी एम और सी एम इक्वल है। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, और ये भी देखिए, ये तो हाइपोटेन्यूज है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और यहाँ से एम को ज्वाइन कराया गया और इसी को आगे एक्सटेंड किया गया, तो इसका मतलब ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रहा है कि पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी। इस डी को बी से भी ज्वाइन करा दिया गया है। ठीक है, अब आपसे 4 पार्ट इसके प्रूव करने के लिए कहे गए हैं। तो देखिए, जो आपको ये गिवन है, इस बात को एक बार आप मेंशन कर दीजिए। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम ए बी का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ए एम और बी एम इक्वल होंगे। ठीक है, और ये बात आपको यहाँ पर गिवन है कि डी एम इक्वल टू सी एम। अब देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट आपको क्या प्रूव करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ये आपका ए एम सी ट्राइंगल है और ये आपका बी एम डी ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो जिस पार्ट को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, हम उसी पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने इन्हीं दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया। ठीक है, देखिए, तो हम लिखेंगे इसके प्रूफ के फर्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम सी। यहाँ पर देखिए, ये दोनों लेंथ तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, ए एम इक्वल टू बी एम और डी एम इक्वल टू सी एम, तो ये हम मेंशन कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, ये दोनों कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं? दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया एंगल ए एम सी इक्वल टू होगा बी एम सी के। ठीक है, ये ए एम सी और ये बी एम सी दोनों इक्वल होंगे। क्यों? रीजन लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमसी। किस रूल से किया? बाय एसएएस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। डीबीसी कौन सा है? ये वाला एंगल डीबीसी, ये राइट एंगल, मतलब एंगल सी तो राइट एंगल गिवन ही है, ये एंगल बी भी राइट एंगल बन रहा है। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखिए, इसके सेकेंड पार्ट को कैसे करेंगे। देखिए देखिए सेकेंड पार्ट को करने के लिए हमने जो ये आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ठीक है, ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके। अब देखिए, यहाँ से एसीएम और बीडीएम, एसीएम और बीडीएम दो ट्रायंगल्स हैं, दो एंगल्स बन रहा है, इसको हम सीपीसीटी से कह सकते हैं इक्वल। अब आप ये देखिए, ये कहाँ पर बन रहा है। देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से फिगर बनाया है, ये आपका फिगर है। देखिए, ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके, ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यहाँ पर, इन दोनों ट्रायंगल को। अब देखिए, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे बनते हैं? यहाँ पर ये एंगल बनते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए सी एम, ये हमारा ए सी एम, ये वाला एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में बी डी एम, ये दोनों एंगल हमारे सीपीसीटी से तो हमने इनको प्रूव कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसके बाद आप देखिए, ये दोनों एंगल कैसे? अल्टरनेट एंगल भी हैं।
तो हम लिख सकते हैं एंगल ACM एंड एंगल BDM आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल भी है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं आपके इक्वल, इक्वल लिख दिया। देखिए अल्टरनेट एंगल कहाँ पर बनते हैं, जब हमने लाइन एंड एंगल पढ़ी थी तो वहाँ पर आपको बताया था कि जो अल्टरनेट एंगल, एक एंगल को बाद दूसरा एंगल बनता है। अल्टरनेट एंगल जहाँ पर बनते हैं वो जिस लाइन पर बनते हैं वो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो आपकी DC लाइन है या CD लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं CD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये CD एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन के बीच में होती है, तो इसका मतलब आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि जो BD है और जो AC है ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो हम यहाँ से लिख देंगे AC पैरेलल होगा BD के। ठीक है, अब देखिए कोई भी दो पैरेलल लाइन हो उनको मिलाने वाली सारी लाइंस, कोई भी लाइन कैसे भी उनको मिला दे दो पैरेलल लाइन को, चाहे ये लाइन मिलाए चाहे ये लाइन मिलाए, कोई भी दो लाइन अगर उनको ज्वाइन करा रही है तो वो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, तो इस बेस पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो BC है ये वाली साइड, देखो ये BC लाइन, ये BC लाइन भी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी क्योंकि ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है, ये इसको जो ज्वाइन कर रही है, तो ये भी आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के में दो तरह के एंगल बनते हैं, एक तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, एक एंगल बनते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बनते हैं, इन ट्रायंगल को बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल। तो देखिए एंगल C और एंगल B ये दोनों एक ही साइड बन रहे हैं, तो एंगल C और एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये कोइंटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोइंटीरियर एंगल। अब देखिए एंगल B और एंगल C में, एंगल C तो आपको 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से आप C की वैल्यू 90 डिग्री रख के यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकते हैं और B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है, यही हमें इस पार्ट में प्रूव करना था कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको ट्रायंगल DBC और ACB इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो देखिए DBC कहाँ बन रहा है, ये DBC ये वाला ट्रायंगल और ये ACB ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो बेस कॉमन है, तो यहाँ लिख लेंगे BC इक्वल टू BC, बेस दोनों का कॉमन है। इसके बाद देखिए अभी अभी जो प्रूव किया है एंगल B 90 है और एंगल C ऑलरेडी 90 हमें गिवन है, तो एंगल B और एंगल C दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए BD और AC हम इक्वल क्यों रख सकते हैं, ये हमारी BD है और ये AC है, ये दोनों इक्वल इसलिए रख सकते हैं, सबसे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये करस्पॉन्डिंग साइड क्यों होगी, देखिए यहाँ पर ये एंगल बन रहे हैं दोनों वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल, इस एंगल के सामने की साइड ये, इस एंगल के सामने की साइड ये, तो ये भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी और ये इक्वल होंगी, तो इसका हम रीजन लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल DBM और ACM ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, इसलिए ये साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। देखिए यहाँ पर हमने ये तीनों प्रॉपर्टी ले ली, साइड, एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से आप प्रूव कर दोगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, देखिए इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है CM इक्वल है हाफ ऑफ AB के। ठीक है, तो देखिए इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमने CM और DM को ले लिया, CM और DM इक्वल है, देखिए ये मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है, यहाँ से C से M तक और M से D तक ये आपको गिवन है, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD। देखो DM कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक DM है, DM पूरे DC का हाफ ही तो है,
पूरा DC है, यहाँ से यहाँ तक DC है, इसका हाफ पार्ट कितना है, ये या ये, दोनों में से किसी को भी ले सकते, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ठीक है, अब देखिए ये AB और CD भी इक्वल है, ABCD भी इक्वल है। देखो AB ये और CD ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, 90 डिग्री के सामने ये और 90 डिग्री के सामने ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो AB और CD इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप CD की जगह क्या लिख सकते हो, ये CD की जगह हम AB रख सकते हैं, हमने यहाँ पर AB रख दिया, तो CM बराबर हाफ ऑफ AB, ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के ये चारों पार्ट प्रूफ हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।